नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ और खबर भ्रष्टाचार पर एक और कड़े और बड़े प्रहार की। उद्यान निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हैं शंभू प्रसाद। उद्यान निदेशक के तौर पर इनकी भूमिका और इनके ठिकानों पर इस वक्त ये ईओयू की टीम की तरफ से कार्रवाई की जाती हुई पटना के पटेल नगर में छापा मारा जा रहा है। साथ ही साथ बाढ़ के बेलछी में ईओयू की टीम की मौजूदगी है। मुजफ्फरपुर में कई ठिकानों पर इस वक्त ये कार्रवाई होती हुई शंभू प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 101% ज्यादा आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में इस वक्त ये कार्रवाई हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां के पटना के पटेल नगर में ईओयू की टीम की मौजूदगी, जहां पर कार्रवाई इस वक्त होती हुई, साथ ही साथ बाढ़ के बेलछी में भी ये कार्रवाई छापेमारी के तौर पर की जा रही है। तो लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां सामने आ रही हैं। और देखिए, इससे पहले जितेंद्र कुमार के ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी और करोड़ों की अकूत संपत्ति का पता चला था, जिसके बाद रडार पर तमाम ऐसे अधिकारी जिनकी सूची तैयार की गई है। अब उस कड़ी में इस वक्त शंभू प्रसाद का नाम भी, जिनके बाढ़, पटना और मुजफ्फरपुर में कई ठिकानों पर कार्रवाई इस वक्त की जाती हुई। तो शंभू प्रसाद के ठिकानों पर जब कार्रवाई की जा रही है तो बताया जा रहा है कि अपनी आय से 101% ज्यादा संपत्ति का अर्जन किया गया इनकी तरफ से। हालांकि ये कुल कितनी संपत्ति है, किस रूप में संपत्तियों का संचय किया गया है, ये भ्रष्टाचार और कितना बड़ा है, इसे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आज सुबह से ही शंभू प्रसाद के तमाम ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। शंभू प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। उद्यान निदेशक हैं शंभू प्रसाद, जिनके मुजफ्फरपुर के इस ठिकाने पर भी, जहां पर उनकी इस वक्त पोस्टिंग है उद्यान निदेशक के तौर पर, वहां पर भी ईओयू की टीम की तरफ से कार्रवाई की जाती हुई और सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर आपको अधिकारियों की मौजूदगी दिख रही होगी। साथ ही साथ पटना में और बाढ़ में भी कई ठिकानों पर कार्रवाई एक साथ की जा रही है। तो पटना के पटेल नगर में छापा इस वक्त डाला जा रहा है और देखिए, ये टीम यहां पर इस वक्त मौजूद भी है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्त रुख से काम करती हुई, और इसी कड़ी में इससे पहले हाल के दिनों की अगर हम बात कर लें तो संजय प्रसाद, इनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। और अब संजीव के बाद शंभू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई। और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ संजय के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं, इस कार्रवाई में अब शंभू प्रसाद का नाम भी जुड़ता हुआ, कितनी देर पहले कार्रवाई की शुरुआत हुई है और किस तरह की जानकारी इनके खिलाफ, जिस पर यह ताबड़तोड़ छापा डाला जा रहा है? देखिए, ये कार्रवाई जो है वो हले सुबह शुरू हुई है। आर्थिक अपराधिकारी की जो टीम थी, जो रणनीति कल बनी थी, देर रात एडीजी आर्थिक अपराधिकारी नैयर हसनैन खान के नेतृत्व में जो टीम का गठन किया गया था, उन्होंने जो गाइडलाइन जारी किया था, उसके तहत ये टीम का गठन किया गया। और सुबह सुबह ये गाड़ियों का काफिला जो है, आर्थिक अपराधिकारी के जो छुपवारी दल है उसकी ये टीम यहाँ पे पहुँची और फिर यहाँ आलिशान मकान जो है पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर रोड नंबर 8 में, ये शंभू प्रसाद का जो आलिशान मकान है, अपनी पत्नी अनीता के नाम से इन्होंने इस आवास को बनाया है। तो यहाँ पे टीम पहुंची और फिर कार्रवाई जो है वो छापेमारी की शुरू हो गई। यहाँ पे जो अधिकारी हैं छापेमारी दल से जुड़े हुए, वो पहुँचे हुए हैं। भारी सुरक्षा बल के साथ जो है वो छापेमारी करने के लिए टीम यहाँ पहुँची है। और जो जानकारी आर्थिक अपराध की तरफ से दी गई है, उसके मुताबिक शंभू प्रसाद जो हैं वो उद्यान सहायक निदेशक हैं उद्यान विभाग में और मुजफ्फरपुर में फिलहाल पदस्थापित हैं। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जो प्रमाण मिले हैं आर्थिक अपराधिकारी को, उसके मुताबिक इनका जो आय का स्रोत है, जो इन्हें वेतन मिलता है, उससे तकरीबन 101% अधिक इन्होंने परिसंपत्ति अर्जित कर रखी है। और जब इसका सत्यापन आर्थिक अपराध इकाई ने कर लिया,
तब ये फैसला लिया गया कि इनके ठिकानों पर, विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की जाए और इसके लिए कोर्ट से अनुमति ली गई। अनुमति मिलने के बाद जो है एक टीम जो है वो गठित की गई और फिर उसी टीम के तहत जो है वो 4 अलग अलग ठिकाने हैं। मुजफ्फरपुर में 2 ठिकाने हैं, कार्यालय किराया का जो आवास है शंभू प्रसाद का, उसके साथ साथ पैतृक जो आवास है बेलछी पटना जिला में ही है, बाढ़ अनुमंडल में आता है, और उसके अलावा ये पटना का जो आलीशान मकान है। इन चारों ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक 101% अधिक परिसंपत्ति जो है वो इनकी पाई गई है, आकलन आर्थिक अपराध इकाई ने किया है। और फिर उसी के तहत चूंकि इन्होंने अपने पद का जम करके जो उपयोग किया है तो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत इन पे मामला बनता है। बिल्कुल, और ये तमाम जानकारियां भी प्रारंभिक हैं। जब पूरी ये छानबीन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जब ये छानबीन और उसके साथ संपत्तियों का खुलासा भी होगा, तो देखना होगा कि सचमुच क्या 101% ही ज्यादा संचय किया गया या इससे ज्यादा कुछ संपत्ति का अर्जन करके शंभू प्रसाद की तरफ से रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ताबड़तोड़ छापेमारी इस वक्त होती हुई, जिसमें बाढ़, मुजफ्फरपुर और पटना के तमाम ठिकानों पर यह कार्रवाई ईओयू की टीम की तरफ से की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का, लेकिन उस खबर पर रुक करने से पहले 2 तस्वीर हम आपको दिखा दें। बाढ़ के बेलछी में ईओयू की टीम की मौजूदगी है, वहीं दूसरी तस्वीर उस आशियाने की, उस घर की जिसे उद्यान निरीक्षक की तरफ से अपनी पत्नी के नाम पर बनाया गया है, जहां पर टीम की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। और इन दो तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं उनके पास धन संचय कितना होगा। अब हालांकि जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची हुई है, तो तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। और देखना होगा कि जब ये पूरी छापेमारी हो जाती है, उसके बाद जब जानकारी निकलकर सामने आती है, तो क्या ये 101% ही अधिक संचय के तौर पर रहता है या इसका आंकड़ा भी बढ़ता है, जो हालिया दिनों में तमाम अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी के तौर पर सामने आती रही हैं। और रुक कर लेते हैं रोहतास की खबर का, जहां सासाराम में शिक्षा विभाग के भवनों के निर्माण में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसके बाद विभाग ने 4 अभियंताओं को बर्खास्त कर दिया है, जबकि दूसरे विभाग से संबंधित 3 अन्य अभियंताओं की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई है। मामला बिहार शिक्षा परियोजना परिसर में बनाए गए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के अलावा गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर से संबंधित है। 12 करोड़ 91 लाख की लागत से भवनों का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि निर्माण के साथ ही जगह जगह दरारें आ गई। भवन की दीवारें मानो हिलती डुलती आपको नजर आएंगी। पहले से जांच चल रही थी, तो उसमें फिर उसके बाद अपर मुख्य सचिव जी भी आए थे, तो उसमें पाया गया था कि बिल्डिंग में क्रैक्स हैं और जो खिड़कियाँ हैं उसके फ्रेम्स वगैरह सही नहीं है। स्टाफ क्वार्टर में भी प्रॉब्लम है, से ढलान की समस्या है, क्रैक्स हैं, ये सब प्रॉब्लम जांच में पाया गया था। हम लोगों ने जांच में देखा था कि बहुत सी शिकायतें वहाँ पे है, तो इस संबंध में शिक्षा डिपार्टमेंट को भी जो है लिखित में वस्तु स्थिति सौंपी गई थी और आज हम लोग को इस संबंध में सूचना प्राप्त हुआ है कि संबंधित इंजीनियर जो थी उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और वहाँ पे जो भी फॉल्ट वगैरह भी थे उसमें भी सुधार होगा अभी। और बड़ी खबर इस वक्त मोतिहारी से आ रही है, जहां